नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का 99 क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी आने वाले एग्जाम उत्पाद सिपाही, विशेष शाखा पुलिस तथा ग्रुप डी एवं अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरुमुखी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, डायबिटिक में होता है, जो मधुमेह के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था सबसे पहले? ठीक है, तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलिए, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, जॉन एल लोगी बेयर्ड। याद रखिएगा, जॉन लोगी बेयर्ड, जो जिसको जीएल बेयर्ड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट है, भारत की महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका, तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। याद रखिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुई थी और अमृतसर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस को छोड़ दिया था, पार्टी से अलग हो गया था, तो और उसके बाद किस दल की स्थापना की? तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को। चलिए, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। याद रखिएगा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मूल शंकर था नाम, जो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यही दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था।
नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। चलो नेक्स्ट, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जयपुर। नेक्स्ट है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, जिसे धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल का नाम विजय घाट है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अब देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था, कौटिल्य। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति कहने का अर्थ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। तो याद रखिएगा गोवा में 2 जिला हैं। ठीक है। नेक्स्ट ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मतलब दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बम्बई से ट्रांसफर हुआ दिल्ली 1911 में। चलिए नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन है, जो गंगा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद रखिएगा 3:2 है। सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, जरूर याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है। अब देखिए रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी, याद रखिएगा हेनरी बेकरेल ने की थी, और यूनिट भी उसका बेकरेल है। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अब नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने किया था, याद रखिएगा एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। चलिए नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो याद रखिएगा बम्बई से थाने तक, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर में आरंभ की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, किस ईस्वी में हुआ? तो 1853 में हुआ, याद रखिएगा। भारत प्रथम, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन 77, भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा थे, तो 1984 में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। चलिए नेक्स्ट है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में अब तक 193 देश सदस्य बन चुके हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, जिससे 5 स्थायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5 देश स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में द हेग में स्थित है, हॉलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है, बान की मून। अब नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? 193वां सदस्य कौन सा बना? तो दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के कमी से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा इसे घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ठीक है, तो कौन है? अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं। सन 2016 में ठीक है 4 वर्ष में होते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरी। रियो डी जेनेरी कहाँ है? ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस, याद रखिएगा मुर्राह भैंस जो हरियाणा की है बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हम अपने वीडियो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।